जी हाँ, नमस्कार एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंस का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल ये है, वह जाता है। वह जाता है तो ही गोज। ठीक है, वह जाता है, ही गोज। जाना का गो, क्योंकि ये एक वचन क्रिया है। एक वचन क्रिया में हम एस या यस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसमें यस का इस्तेमाल किया। गो है, लास्ट में ओ है। ठीक है, तो यहाँ यस इसमें जुड़ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, राम खाता नहीं है। राम खाता नहीं है, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। इसमें डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा। डू और डज का इस्तेमाल किया जाए। तो राम एक वचन क्रिया है, तो इसमें डज का इस्तेमाल करेंगे। राम खाता नहीं है, तो राम डज नॉट इट। राम डज नॉट इट। इसमें एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सिर्फ ये क्या होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको एस या एस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो राम खाता नहीं, राम डज नॉट इट, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा एग्जांपल ये है कि हम लोग बाज़ार नहीं जाते। ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग का वी यहाँ यह एक बहुवचन क्रिया है, तो इसमें हम डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी डू नॉट गो टू मार्केट। हम लोग बाजार नहीं जाते। हम लोग का वी और हेल्पिंग वर्ब डू, नहीं का नॉट, जाते का गो, और टू एक प्रीपोजिशन है। क्योंकि हम अगर कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं या खेलने के लिए जाते हैं, तो हम उसमें टू का इस्तेमाल करते हैं। तो टू एक प्रीपोजिशन है। बाजार का मार्केट। वह एक पत्र लिखता है। वह कहीं ही, पत्र लिखना का राइट ए लेटर। इसमें एस या एस का इस्तेमाल हो, क्योंकि ये एक वचन क्रिया है। ही WRITES राइट्स ए लेटर। ठीक है, लेटर। वो एक पत्र लिखता है। ही राइट्स ए लेटर। वो एक पत्र लिखता है। क्या राम पढ़ता है। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें राम एक वचन क्रिया है, तो इसमें डज का इस्तेमाल करेंगे। डज राम, क्या राम पढ़ता है। ये क्या राम पढ़ता है, तो डज राम
रीड, READ, यहाँ पर रीड होगा, ठीक है। एस या एस का इस्तेमाल हम नहीं करें क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। राम रोज नहीं पढ़ता है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो राम डू नहीं, राम डज नॉट रीड, READ, रीड, EVERYDAY, EVERYDAY, राम डज नॉट रीड एवरी डे, राम रोज नहीं पढ़ता है। वह क्या खेलता है, तो अगर किसी भी वाक्य के बीच में अगर क्या, कैसे, कहाँ और कब हो तो सबसे पहले हम उसको उठा के फर्स्ट में राइट करेंगे। तो क्या वाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद में सब्जेक्ट ही प्ले, PLAY, प्ले, प्रश्नवाचक चिन्ह जुड़ेगा पक्का इसमें, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगी। वह क्या खेलता है, तो व्हाट डज ही प्ले। हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग का वी होगा, तो ये सबसे पहले इसको कहाँ, वेयर, WHERE, वेयर डू वी लिव, रहना का लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। हम लोग कहाँ रहते हैं।